क्या आपने कभी सच में शांत मन से यह सोचा है कि आपकी जिंदगी को दिशा कौन दे रहा है? हालात, किस्मत, परिवार या आपके अपने फैसले? हम अक्सर कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हम हर दिन, हर घंटे छोटे छोटे निर्णय लेकर अपने भविष्य को लिख रहे होते हैं? एक फोन कॉल करना या न करना, एक मौका स्वीकार करना या डर के कारण छोड़ देना, सुबह जल्दी उठना या 5 मिनट और सो जाना, यह सब मामूली नहीं है। यही आपकी लाइफ का असली डिजाइन है। समस्या यह है कि हम निर्णय की ताकत को समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव किसी एक बड़े मौके से आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजन से बनती है। हम डरते हैं कि अगर गलत हो गया तो, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें गारंटी दे दे। लेकिन लाइफ में कोई गारंटी नहीं होती, केवल चॉइस होती है और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस। अपने जीवन का कोई ऐसा पल याद कीजिए जहां आपने साहस दिखाया था। शायद वह जॉब बदलने का फैसला था, शायद किसी रिश्ते में सच्चाई बोलने का, शायद खुद पर इन्वेस्ट करने का। उस एक डिसीजन ने आपकी सोच बदल दी होगी। और शायद कोई ऐसा भी डिसीजन रहा होगा जिसे आपने डर की वजह से टाल दिया। आज भी वह याद आता है तो दिल में हल्का सा अफसोस होता है। यही फर्क है डिसीजन और इनडिसीजन का। गहराई से समझिए कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिक नहीं है, इसमें इमोशन भी है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी है। जब आप डर में होते हैं तो आप सेफ ऑप्शन चुनते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप जल्दबाजी करते हैं। जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं तो रिस्क को कम आंकते हैं। इसलिए क्लियर डिसीजन लेने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस डिसीजन की फाउंडेशन है। एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है। जब आप कहते हैं अभी देखते हैं, जब आप कहते हैं बाद में सोचेंगे, तब आप समय को अपने हाथ से जाने दे रहे होते हैं। और समय कभी वापस नहीं आता। लाइफ न्यूट्रल नहीं रहती, या तो आप आगे बढ़ रहे होते हैं या पीछे जा रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि बेहतर डिसीजंस कैसे लिए जाएं? सबसे पहले पॉज लेना सीखिए। तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। जब भावनाएं तेज हों तब डिसीजन मत लीजिए। दूसरा, खुद से पूछिए कि यह फैसला 5 साल बाद मेरे लिए क्या मायने रखेगा? क्या यह मुझे ग्रो करेगा या केवल अब भी कंफर्टेबल रखेगा? तीसरा, फैक्ट्स को देखिए, केवल फीलिंग्स के आधार पर मत चलिए। इमोशन और लॉजिक दोनों का बैलेंस जरूरी है। चौथा, छोटे छोटे डेली डिसीजंस पर ध्यान दीजिए। समय पर उठना, अपने गोल्स लिखना, डिस्ट्रैक्शन को कम करना। ये माइक्रो डिसीजंस आपकी डिसीजन पावर को मजबूत करते हैं। याद रखिए कि कॉन्फिडेंस डिसीजन लेने से आता है, डिसीजन कॉन्फिडेंस से नहीं। जब आप एक्शन लेते हैं तभी क्लैरिटी आती है। कई लोग क्लैरिटी का इंतजार करते रहते हैं और क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। यह एक पावरफुल ट्रूथ है, लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। हर डिसीजन सही नहीं होगा। आप गलतियां करेंगे, कभी लॉस होगा, कभी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन फेलियर अंत नहीं है, वह फीडबैक है। अगर आप सीख लेते हैं तो वही गलती आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। सबसे खतरनाक गलती वह है जब आप डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते। जीवन बहुत लंबा नहीं है कि हम हर मौके को टालते रहें। हर दिन आपके पास लिमिटेड टाइम है और हर दिन आप कुछ न कुछ चुन रहे हैं। आप ग्रोथ चुन सकते हैं या कंफर्ट, आप डिसिप्लिन चुन सकते हैं या डिले, आप करेज चुन सकते हैं या फियर। फर्क बस एक चॉइस का है। आज एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने फैसलों का मालिक बनना चाहता हूं या हालात को दोष देता रहूंगा? क्योंकि जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि मेरी दिशा मेरे हाथ में है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक छू रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, तो अभी एक छोटा सा डिसीजन लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और की भी सोच बदले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई ग्रोथ और माइंडसेट से जुड़ी वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। याद रखिए, आपकी किस्मत इंतजार नहीं कर रही, वह आपके अगले डिसीजन का इंतजार कर रही है। अभी चुनिए और अपनी दिशा बदल दीजिए।